अक्सर देखा जाता है कि हर बार जो ही मौसम सरमा शुरू होता है, भद्रवाही खासकर मैं अपने इलाके की बात करूँगा, भद्रवाह के लोग अंधेरे में डूब जाते हैं। आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा। एक मुहावरा है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कलसी। मसला सिर्फ बिजली का नहीं है। मसला बुनियादी सहूलियात की अगर आप बात करते हैं तो बिजली ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, आप तिब्बी सहूलियात ले लीजिए। यहाँ हर एक चीज जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। अगर कोई आदमी अपने हक मांगता है तो उसके लिए ईडी है, उसके लिए आईबी है, उसके लिए एनआईए है, उसके लिए एसआईए है, उसके लिए पीएसए है। बोलने की आजादी तक छीन ली गई है अपोजिशन की। मौसम सरमा आते ही वादी चनाब के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गुल हो जाती है और इसमें भद्रवाह सर फहरिस्त रहता है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट राशिद चौधरी जी मौजूद हैं। काफ़ी सारे मुद्दों पर आप भद्रवाह के बर्निंग इश्यूज़ पे आप बात करते रहते हैं। आज जो मेरा मुद्दा है, बिजली को लेकर आज हम बात करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि हर बार जो ही मौसम सरमा शुरू होता है, भद्रवाही खासकर मैं अपने इलाके की बात करूँगा, भद्रवाह के लोग अंधेरे में डूब जाते हैं। आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में अ, दिल्ली के लोगों के लिए जो है मुफ्त बिजली जो है उनको मुहैया करा रहे हैं, वहीं देखा जाए खित्ते चनाब जहां से सबसे ज़्यादा जो है बिजली पैदा होती है जम्मू कश्मीर यूटी में, और उसी इलाके में जो है बिजली की जो है कमी रहती है, खासकर मौसम सरमा में। प्रैक्टिकली आपको भी जो है देखा गया है कि प्रैक्टिकली आप भी इस मुद्दे पे अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। आखिर क्या वजूहात हैं? एक बुनियादी हक के लिए क्यों यहाँ के सियासतदान जो है पीछे रह रहे हैं, खामोशी इख्तियार कर चुके हैं? इसका कारण मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए कामरान साहब, पहला तो आपने ये बात बताई कि मौसम सरमा की बात आपने की और बिजली की बात की आपने। भद्रवाह की बिलखसूस में बात करूंगा, मैं तो पूरा चिनाब खित्ता की बात करूंगा। बिलखसूस इस वक्त हम भद्रवाह में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो एक मुहावरा है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कलसी थी। मसला सिर्फ बिजली का नहीं है। मसला बुनियादी सहूलियात की अगर आप बात करते हैं तो बिजली ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, आप तिब्बी सहूलियात ले लीजिए, आप तालीमी अदारों की खस्ता हाली ले लीजिए, आप सड़कों की खस्ता हाली ले लीजिए। आप चाहे कोई भी मौजू पे बात करना चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर रियासत की अगर हम बात करेंगे और चिनाब खित्ता की बात करेंगे और बिलखसूस में भद्रवाह की बात करना चाहूंगा, जिला डोडा के भद्रवाह की, तो यहाँ हर एक चीज जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। रही बात आपने बताया, बिल्कुल सही है, वाजिब बात आपने कही कि आज मौसम सरमा की जब भी शुरुआत होती है, आमद होती है, अभी बर्फ आमद होती है, बर्फ की, अभी बर्फ का तो अभी सिलसिला बहुत दूर है, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि रेगुलरली पावर कट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त भी हम लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं आपके सामने। अब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी बत्ती गुल है। इतनी खस्ता हाली बिजली महकमे की है कि आम आदमी का रहन सहन जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इससे। हम मानते हैं इस चीज को। बात आपने शुरू की कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार है, तो दिल्ली में मुफ्त बिजली के अब दावे करते हैं। सिर्फ दावे नहीं करते, दिल्ली के अंदर जब सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, आप जाके देखिए कि दिल्ली अब दिल्ली लगती है। अब कह सकते हैं आप कि दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की। आज जो तामीर, जो डेवलपमेंट, जो तरक्की, जो लोगों को फैसिलिटीज देनी चाहिए थी, जो बुनियादी हकूकों की और बुनियादी सहूलियतों की आप बात कर रहे हैं, आज आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली के अंदर वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, डोर स्टेप पे। दिल्ली में ही नहीं बल्कि उसके बाद पंजाब में भी सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, तो सबसे पहले जो वादे किए गए थे, बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे 300 यूनिट फ्री करने की बात हो, चाहे तालीमी इदारों के ठीक करने की बात हो, चाहे अपना मोहल्ला क्लिनिक्स की बात हो, तिब्बी सहूलियात की, तो वो वहां पे भी आज देखिए स्ट्रीमलाइन है और डेवलपमेंट की तरफ पंजाब इस वक्त बढ़ रहा है। रही बात जम्मू कश्मीर की, आप कह रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में आप लोग क्यों नहीं अपनी बुनियादी हकूकों की बात कर रहे। ये कौन आदमी आपको कहता है कि हम अपने बुनियादी हकूकों के लिए नहीं लड़ते आए हैं?
हम आज भी डटे हुए हैं उन्हीं बातों पे, उन्हीं पे हमने पहले भी बात की और उन्हीं चीजों के लिए हम आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिजली की आप बात कर रहे हैं, हमने बीसियों हमारे पास, आज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे तहरीर दिखाऊंगा जो हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऐवान तक पहुंचाई हैं चिट्ठियां, जो दस्तावेज हमने मेहनत करके जमा किए थे, हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के टेबल तक फाइलें पहुंचाई। चाहे वो 33 केवी भदरवा लाइन की बात करें आप, कि उसमें कितने घोटाले हुए हैं, कितने करोड़ों रुपए के गबन हुए हैं, गफले हुए हैं, हमने वो सामने लाए। चाहे इनको रिपेयर वर्क्स की बात करें आप, इसके ऊपर जो पैसा बाद में दोबारा से फंड्स बार बार लाए जाते हैं और इसको ठीक करने के लिए लाए जाते हैं, लेकिन वो भी मिसयूज किए जाते हैं, वो भी खाए जाते हैं, वहां पे भी करोड़ों के घपले हैं, घोटाले हैं, वो दस्तावेज हमने वहां तक पहुंचाए। हमने बीसियों बार रिप्रेजेंटेशंस दी। बिजली महकमा के आला हुक्काम की बात अगर आप करें, या इस वक्त हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के अंडर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी चल रही है, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऐवान तक हमने ये बातें कितनी बार अपने रिप्रेजेंटेशंस के जरिए, मेमोरेंडम के जरिए हमने उनके ऐवान तक पहुंचाया, उनको बावर कराने की कोशिश की है कि आप देखिए यहाँ के लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं, यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियातों से महरूम रखा गया है पिछले कई दशकों से, और आगे भी हमें लग रहा है जो हालात हैं इसी तरह से हमारी जिंदगी निकल जाएगी। स्टोन एज में रहते हैं चिनाब खित्ता के लोग। सर्दियों की बात अगर हम करें तो विंटर्स आते हैं तो लालटेन और दिए और कैंडल्स और ये सब इंतजाम करने पड़ते हैं यहाँ के लोगों को। एक तरफ तो हमारे दावे हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो मेरे भाई विश्व गुरु हिंदुस्तान बने, बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन वो तब बनेगा जब सबसे पहले हर एक बच्चे तक तालीम पहुंचाई जाएगी। वो तालीम मौसम सरमा के दौरान आप मुझे बताइए कैसे हो पाती है? हर वक्त आपकी बत्ती गुल रहती है। और आप ये बात कर रहे हैं जो, मैं उस चीज का जवाब ही आपको देना इस वक्त समझता हूं जरूरी, कि आप अपनी बुनियादी सहूलियात के लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बात हम करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने रिप्रेजेंटेशन बीसियों बार पहुंचाए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे ऊपर तो कहीं पहुंचा नहीं सकते। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन तक पहुंचाए हैं, लेकिन हम सबको मालूम है, आया है सबके सामने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ पे लाए जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्शन पे काम करेंगे। अंडरस्टूड है। ऑपोजिशन को तो इस वक्त कुछ बोलने की आजादी ही नहीं है। अगर कोई आदमी अपने हक मांगता है तो उसके लिए ईडी है, उसके लिए आईबी है, उसके लिए एनआईए है, उसके लिए एसआईए है, उसके लिए पीएसए है। बोलने की आजादी तक छीन ली गई है अपोजिशन की। आपके कहने का मतलब है कि बुनियादी हकूक अगर कोई मांगता है तो उसके लिए भी ईडी और बाकी एजेंसीज का सपोर्ट लिया जाता है? क्यों, आप मुझे बताइए, आप मीडिया से वाबस्ता है, बताइए, आप लोगों की बातें उजागर करते हैं ना, आप हकीकत बयां करना चाहते हैं, आप लोगों के मसले मसाइल आप मुझे बताइए। बहसियत कामरान खान खुद बताइए कि आपने क्या भोगा है, क्या नहीं भोगा है वक्त पे। आपने जब लोगों की परेशानी, हमें याद है, आपने लोगों की कोई परेशानी है अगर मंजर आम पे लाने की कोशिश की गई है, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ और बिलखसूस आपकी बात कर रहा हूँ इस वक्त, आपने मंजर आम पर किसी गरीब आदमी की कोई परेशानी एक बार लाने की कोशिश की थी, आप पे एफआईआर लगा दी गई थी कामरान साहब। आप मुझे बताइए, अगर मीडिया के पास बात करने की आजादी इस वक्त है तो आप ये सवाल मुझसे पूछें, मैं जवाब दूंगा। मेरे सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। आपको लगता है कि मीडिया के पास इस वक्त बोलने की आजादी है? क्या आपके हकूक पामाल नहीं किए जा रहे हैं? वो हकूक नहीं है? आप मुझे बताइए, आर्टिकल 19 क्या कहता है? कहां पे बोलने की आजादी है? कहां पे बोलने की आजादी है? अपने बुनियादी सहूलियात, अव्वल तो देखिए सिस्टम, मेरे भाई साहब, सिस्टम तो इस तरह का होना चाहिए कि हिंदुस्तान का आईन हमको जो बुनियादी सहूलियात के वादे देता है उसके लिए हमें कम से कम सड़क पे ना उतरना पड़े। सबसे पहले तो हम ये कहते कि एक कामयाब शासन और एक कामयाब शासक उस आदमी को कहेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर, कामयाब सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूंगा और एक गुड गवर्नेंस की बात करूंगा, उसको कहेंगे कि लोगों को बुनियादी हक मांगने के लिए सड़कों पे ना उतरना पड़े। अव्वल तो हमारी बदकिस्मती का आलम यह है कि हमें सड़क मांगनी पड़ती है जो हिंदुस्तान आईन तहरीर होते समय
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था कि बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ फैसिलिटीज, तालीम, ये सब फैसिलिटीज जो हैं ये बुनियादी सहूलियात जो हैं ये बुनियादी हक है, ये बेसिक राइट है एक भारतीय का, एक हिंदुस्तानी का, एक आवाम, यहाँ के आम शहरी का बुनियादी हक है। अव्वल तो इनके लिए हमें सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि बैड गवर्नेंस है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है, और जो वक्त के हुक्मरान हैं, जो हाकिम वक्त हैं, हुकूमत वक्त है, वो इस वक्त हुकूमत के नशे में इतनी बुरी तरह चूर है कि उनको उसके आगे कुछ नहीं दिखता, उनको आम आदमी नहीं दिखते। जी, एक मैं सवाल आपसे बीच में करना मुनासिब समझूंगा। आपने बताया कि आपने कई बार जो है ऑनरेबल गवर्नर साहब को जो है काफ़ी बार इस बारे में आगाह किया हुआ है। क्या आपने कभी कंसर्न डिपार्टमेंट से इस बारे में कभी बात की? क्या निचोड़ निकल कर आया? क्या वजूहात निकल कर आई? आखिर क्यों बिजली की इतनी ज़्यादा कटौती जो है भद्रवा को झेलनी पड़ती है? क्या कुछ इस बारे में आपने कभी पता करने की कोशिश की? एक भद्रवाई होने के नाते भद्रवा के लोगों के बारे में अगर आप फिक्र करते हैं, क्या आपने कभी सवाल पूछने की जो है कोशिश की? देखिए, भद्रवा की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हम जहां पे रहते हैं, जिस इलाके में, पूरे चिनाब खित्ता की बात, मैं जिला डोडा की बात करूंगा पूरी। हम इस वक्त जहां पे रहते हैं वो पानी के खजाने हैं, वहां पानी के जखीरे हैं, हम पानी पे रहते हैं, और यहाँ से बिजलियां पैदा करने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने, लेकिन वो बिजली बाहर गई। वो भी हमारे गुज़िश्ता जो सरकारें रही हैं उनकी धांधलियों की वजह से गई, वो उनकी चोरियों की वजह से गई, वो उनकी नाकारकर्दगियों की वजह से गई। जिला डोडा को जो है हर एक महाज पे जो है इग्नोर किया गया है, चाहे बिजली की ही बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हर एक फील्ड में जिला डोडा को जो है इग्नोर किया गया है। सौतेली माँ का सलूक हम हमेशा से सुनते आए हैं, हमने देखा है, आज की बात नहीं है। गुज़िश्ता सरकारें भी रहीं और यहाँ पे हमने देखा कि लोग चिल्लाते रहे, लोग चीखते रहे। इलेक्शंस के दौरान जितने भी सियासी कारकुन हैं, समाजी कारकुन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या किसी भी और शख्स की बात करें जो थोड़ा सारा जहन रखता है बात करने का और हिम्मत रखता है बात करने की, तो हमने देखा कितने ही दशकों से यहाँ पे वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जिला डोडा को और बिलखुसूस भदरवा को हर एक जगह पे इग्नोर किया गया है, हर एक जगह पे पीछे रखने की कोशिश की गई है। उसके खिलाफ हम लोगों की जद्दोजहद है, उसके खिलाफ हम लोग भी लड़ रहे हैं, उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे हमारे बुजुर्ग यहाँ पे लड़ा करते थे, उसी तर्ज पे हम लोग भी लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती का मकाम वही है कि वो लोग भी चीखते रहे, सुनवाई कहीं नहीं हुई। गुज़िश्ता सरकारों का यही कहा, आज की मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पिछले 75 बरसों से इस्तेसाल हुआ है इस इलाके का, गुज़िश्ता सरकारों ने इस इलाके का इस्तेसाल किया है। लेकिन आज हमें देख के मालूम होता है कि आज भी वही हो रहा है, आज भी कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए लोग आते हैं, लोग इलेक्शंस के दौरान आते हैं। आज आपको बड़े बड़े लीडरों की, जो इस इलाके के रहने वाले हैं, जिस इलाके से निकल के बड़े बड़े ऐवानों के अंदर, मरकज के अंदर साल साल बैठे रहे, आज आपको दिख रहा होगा कि आज वो इस इलाके में आके बोल रहे हैं कि अभी भी इस इलाके में सड़क नहीं है, अभी भी यहाँ पे बिजली का निजाम खराब है। तो कहने का मतलब है कि जब आप लोग पावर में थे तब भी आपने इस इलाके को इग्नोर किया। आज आप सियासी रोटियां सीखने फिर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सियासी अखाड़ा है। नूरा कुश्ती का एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है भद्रवा बहुत पहले से ही। यहाँ पे सियासतदान आपको नजर आते हैं, कोई भी आदमी लॉयल नहीं है, सिंसियर नहीं है, और कोई आदमी आपकी परेशानियों का इजाला नहीं चाहता है। कोई आदमी नहीं चाहता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आए, यहाँ पे बिजली हर घर में हो,
मुफ्त की बात अलग है, यहाँ पे बिजली हर घर में हो, यहाँ पे सड़क हर गांव के लिए हो, यहाँ पे पानी हर एक नल में आए, हर घर में रोजगार हो, कोई भी नहीं चाहता है। सिर्फ एक सियासी मुद्दा लेके पिछली गुज़िश्ता सरकारें भी एक मुद्दा बना के बैठी थी कि इस इलाके में ऐसा करेंगे। नई सरकार आई तो उन्होंने वोट लिया कि पुरानी सरकारें जो हैं उन्होंने यहाँ पे सिर्फ लूट खसूट की है, वो भी उसी हाल पे बैठे हुए हैं। तो मुख्तसर में बताना आपको ये मुनासिब समझता हूं कि जब तक यहाँ का आम आदमी, यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ बहुत बड़े लोग, जी शऊर लोग हैं। भदरवा की अगर हम बात करें तो इस भदरवा की जमीन ने बड़े जी शऊर लोगों को जन्म दिया है। यहाँ के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, दाना है। यहाँ के सब लोगों को एक बार मेरे हिसाब से खुद अपनी डिमांड्स लेके खुद अपने चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा लोगों को जब तक लोग एक दूसरे की बैक पे सवार होना छोड़ के ये किसी और पे भरोसा करके जो करते आए हैं हमेशा, उस चीज को बालाताक पे रख के अपनी जात को लेके एकजुट होके बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, किसी भी जात पात का फर्क न रखते हुए एक भदरवाई होके खड़े उठेंगे और अपने हकूक मांगेंगे, तब जाके इस इलाके का कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप ये कहेंगे कि कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी लीडर, कोई सियासी तंजीम, कोई समाजी कारकुन यहाँ आके इनकलाब लाएगा इस भदरवा के लिए, तो वो हम गुज़िश्ता बहुत सालों से देख रहे हैं कि लोग आते हैं, जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है। बिजली की हालत जो है दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। हमने ऐसा देखा है कि बर्फबारी होती थी तो बिजली जाती थी। वक्त ऐसा आया कि बारिश में भी बिजली गुल हो गई। अब वक्त ऐसा आया है, अभी बारिश नहीं आई, बिजली भी नहीं आई, और बर्फ भी नहीं आई है। अभी सिर्फ सर्दियां आई है, अभी मौसम सरमा आया है, लेकिन बत्ती गुल है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, जाती जाती मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को, आपको, हमको, यहाँ के तमाम जी शऊर लोगों को अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तभी जाके इनकलाब आएगा, तभी जाके तब्दीली होगी। हर एक फील्ड में जिला डोडा को जो है इग्नोर किया गया है। सौतेली माँ का सलूक हम हमेशा से सुनते आए हैं, हमने देखा है, आज की बात नहीं है। गुज़िश्ता सरकारें भी रहीं और यहाँ पे हमने देखा कि लोग चिल्लाते रहे, लोग चीखते रहे। इलेक्शंस के दौरान जितने भी सियासी कारकुन हैं, समाजी कारकुन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या किसी भी और शख्स की बात करें जो थोड़ा सारा जहन रखता है बात करने का और हिम्मत रखता है बात करने की, तो हमने देखा कितने ही दशकों से यहाँ पे वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जिला डोडा को और बिलखुसूस भदरवा को हर एक जगह पे इग्नोर किया गया है, हर एक जगह पे पीछे रखने की कोशिश की गई है। उसके खिलाफ हम लोगों की जद्दोजहद है, उसके खिलाफ हम लोग भी लड़ रहे हैं, उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे हमारे बुजुर्ग यहाँ पे लड़ा करते थे, उसी तर्ज पे हम लोग भी लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती का मकाम वही है कि वो लोग भी चीखते रहे, सुनवाई कहीं नहीं हुई। गुज़िश्ता सरकारों का यही कहा, आज की मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पिछले 75 बरसों से इस्तेसाल हुआ है इस इलाके का, गुज़िश्ता सरकारों ने इस इलाके का इस्तेसाल किया है। लेकिन आज हमें देख के मालूम होता है कि आज भी वही हो रहा है, आज भी कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए लोग आते हैं, लोग इलेक्शंस के दौरान आते हैं। आज आपको बड़े बड़े लीडरों की, जो इस इलाके के रहने वाले हैं, जिस इलाके से निकल के बड़े बड़े ऐवानों के अंदर, मरकज के अंदर साल साल बैठे रहे, आज आपको दिख रहा होगा कि आज वो इस इलाके में आके बोल रहे हैं कि अभी भी इस इलाके में सड़क नहीं है, अभी भी यहाँ पे बिजली का निजाम खराब है। तो कहने का मतलब है कि जब आप लोग पावर में थे तब भी आपने इस इलाके को इग्नोर किया। आज आप सियासी रोटियां सीखने फिर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सियासी अखाड़ा है। नूरा कुश्ती का एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है भदरवा बहुत पहले से ही। यहाँ पे सियासतदान आपको नजर आते हैं, कोई भी आदमी लॉयल नहीं है, सिंसियर नहीं है, और कोई आदमी आपकी परेशानियों का इजाला नहीं चाहता है। कोई आदमी नहीं चाहता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आए,
यहाँ पे बिजली हर घर में हो, मुफ्त की बात अलग है, यहाँ पे बिजली हर घर में हो, यहाँ पे सड़क हर गांव के लिए हो, यहाँ पे पानी हर एक नल में आए, हर घर में रोजगार हो, कोई भी नहीं चाहता है। सिर्फ एक सियासी मुद्दा लेके पिछली गुज़िश्ता सरकारें भी एक मुद्दा बना के बैठी थी कि इस इलाके में ऐसा करेंगे। नई सरकार आई तो उन्होंने वोट लिया कि पुरानी सरकारें जो हैं उन्होंने यहाँ पे सिर्फ लूट खसूट की है, वो भी उसी हाल पे बैठे हुए हैं। तो मुख्तसर में बताना आपको ये मुनासिब समझता हूं कि जब तक यहाँ का आम आदमी, यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ बहुत बड़े लोग, जी शऊर लोग हैं। भदरवा की अगर हम बात करें तो इस भदरवा की जमीन ने बड़े जी शऊर लोगों को जन्म दिया है। यहाँ के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, दाना है। यहाँ के सब लोगों को एक बार मेरे हिसाब से खुद अपनी डिमांड्स लेके खुद अपने चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा लोगों को जब तक लोग एक दूसरे की बैक पे सवार होना छोड़ के ये किसी और पे भरोसा करके जो करते आए हैं हमेशा, उस चीज को बालाताक पे रख के अपनी जात को लेके एकजुट होके बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, किसी भी जात पात का फर्क न रखते हुए एक बदरवाई होके खड़े उठेंगे और अपने हकूक मांगेंगे, तब जाके इस इलाके का कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप ये कहेंगे कि कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी लीडर, कोई सियासी तंजीम, कोई समाजी कारकुन यहाँ आके इनकलाब लाएगा इस बदरवा के लिए, तो वो हम गुज़िश्ता बहुत सालों से देख रहे हैं कि लोग आते हैं, जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है। बिजली की हालत जो है दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। हमने ऐसा देखा है कि बर्फबारी होती थी तो बिजली जाती थी। वक्त ऐसा आया कि बारिश में भी बिजली गुल हो गई। अब वक्त ऐसा आया है, अभी बारिश नहीं आई, बिजली भी नहीं आई, और बर्फ भी नहीं आई है। अभी सिर्फ सर्दियां आई है, अभी मौसम सरमा आया है, लेकिन बत्ती गुल है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, जाती जाती मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को, आपको, हमको, यहाँ के तमाम जी शऊर लोगों को अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तभी जाके इनकलाब आएगा, तभी जाके तब्दीली होगी। वरना ये जो लोग हैं ये आते रहेंगे, इलेक्शंस के दौरान आएंगे, आपको बड़े बड़े वादे फिर करके चले जाएंगे, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं होगा उसके बाद, और उसके बाद आप फिर उसी हालत में रहेंगे। राशिद जी, आपने जैसा पहले अपने बात कही कि आपने 33 केवी के मुतालिक जो है बड़े बड़े ऐवानों तक बात पहुंचाई, लेकिन जहां तक मैं मालूमात रखता हूं 33 केवी का जो एक इशू था वो अभी तक सॉर्ट आउट हो चुका है। जहां तक 33 केवी लाइन की अगर हम बात करें, 33 केवी लाइन जो है इस वक्त बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। अब जो कमी जो मैंने मालूमात हासिल करी हैं पीडीडी ऑफिशियल्स से, उनका ये कहना है कि इस वक्त भदरवा के लिए हमें 17 मेगावाट जो है बिजली दी जाती है, हालांकि हमें ज़रूरत जो है वो 35 मेगावाट की है। तो इस मुद्दे पर यहाँ के सियासतदान कभी बात नहीं करेंगे, कभी ग्रिड स्टेशन की डिमांड नहीं करेंगे। भद्रवाह में ग्रिड स्टेशन की कमी है, उस पर भी कभी बात नहीं करेंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ के सियासतदान अपने लॉन में एक वर्कर मीटिंग बुला के एक फ़ोटो शूट करके और वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करेंगे, लेकिन जो जिन बुनियादी हकूक़ के लिए भद्रवाही तड़प रहा है, उस पे कभी बात नहीं करेंगे। तो क्या लगता है इस दफ़ा भी जो हमारी विंटर्स हैं, हम सब भद्रवाहियों को वैसे ही अंधेरे में बितानी पड़ेंगी या कुछ बेहतरी की उम्मीद हम रख सकते हैं? सियासतदानों के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, तो आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इस बार कुछ होगा, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी? देखिए खान साहब, मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि हम लोगों को एक दूसरे पे भरोसा करके जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, जो हम लोग इन लीडरों के ऊपर अपनी जिंदगी को वो करते हैं कि भाई यही जो करेंगे वही करेंगे, उसका जवाब आपने खुद दे दिया कि हम देखते आए हैं कि उस पे कभी भी सियासतदानों ने बात नहीं की। रिक्वायरमेंट कितनी है और मिल कितनी रही है, उस मुद्दे पे कभी भी बात नहीं करेंगे। आपने खुद बताया अभी, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। लेकिन मैंने आपको पहले ही जवाब में, आपके पहले सवाल का जवाब आपने ठीक तरह से सुना नहीं। मैंने आपको पहले कहा था कि इन लोगों को छोड़ के
इन सियासतदानों के झूठे दावे छोड़ के, इन लोगों के झूठे वादे छोड़ के, इन लोगों के जो दावे और ये खोखले वादे आके यहाँ पे करते हैं और ये सिंपथी दिखाते हैं, ये जो हम लोगों को हमदर्दी दिखाते हैं अपनी तकारीर के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा इनकी सकत नहीं है, इसके ज्यादा इनकी औकात नहीं है। औकात इनकी बहुत ज्यादा थी अगर ये चाहते, को इनकी विल नहीं है बेसिकली। औकात अगरचे है लेकिन मेरी नीयत नहीं। इन लोगों की नीयत ही कभी नहीं रही है कि यहां लोग परेशानी से बाहर आए। लोग परेशानी से बाहर आ जाएंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, इनको अपनी दुकानदारी करनी, इनको अपनी दुकानें चलानी। तो वो आपने भी बताया, वो चीज मैं भी उस चीज को सेकंड करता हूं कि इन लोगों ने ऐसे मुद्दों पे, इन चीजों को लेके कभी भी अपने डिमांड्स नहीं रही रखी। हालांकि ये लोग सरकारों के अंदर रहे, ये लोग मरकज के अंदर रहे, ये लोग जम्मू कश्मीर रियासत की सरकारों के अंदर रहे, ये लोग ऊंचे ऊंचे पेडिस्टल्स पे रहे। जब ये लोग खुद अपने हाथों से ऐसा कर सकते थे, जब इनके हाथ में ताकत थी, तब इन लोगों ने नहीं किया। अब जब इन लोगों की ताकतें खत्म हो गई, अब जब इन लोगों को पावर और इक्तदार से बाहर उखाड़ के फेंक दिया गया, इन लोगों को इक्तदार से बाहर कर दिया है, आज ये आके लोगों को कहते हैं कि हमारे साथ आओ, हम लोगों के साथ चलो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, हम तुम्हारा भला करेंगे, हम तुम्हारी बेहतरी करेंगे, हम जितनी भी डिमांड्स हैं, हम जो भी बेसिक बुनियादी सहूलियात हैं या बुनियादी हकूक जो हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी जवाब दिया था, मैं वही कहूंगा कि इन लोगों पे एतबार नहीं हो सकता, इन लोगों पे एतबार नहीं करना है, हिम्मत करनी है, खुद उठना पड़ेगा हम लोगों को। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि यहां के बाशऊर लोगों को, यहां के दाना लोगों को, यहां के जी शऊर लोगों को, यहां की महिलाओं को, यहां के पढ़े लिखे बच्चों को, सब लोगों को खुद उठ के अपने हकूकों के लिए इनसे सवाल पूछना पड़ेगा। जिस वक्त ये लोग तकरीर करने स्टेजों पे उठते हैं ना, वहां पे हिम्मत करके खड़ा होना पड़ेगा हम लोगों को, और वहां पे इनको पूछना पड़ेगा, साहब जवाब दो, जब ऐवान के अंदर बैठते थे तब तुम्हारे हाथ में इक्तदार था, तब तुम्हारे हाथ में कलम थी, लेकिन तब तुम खामोश रहे। आज जब तुम लोगों को इक्तदार की कुर्सी से फेंक दिया है लोगों ने, आज तुम लोग यहां आके लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हो, आज तुम लोगों को बता रहे हो तुम्हारी तामीर करेंगे हम। आज तुम अपनी डबली लेके आ रहे हो, कभी एक झंडे तले, कभी दूसरे झंडे तले। लोगों को हिम्मत करके इन लोगों को गिरेबान से उस स्टेज के ऊपर पकड़ना पड़ेगा। अब हम लोग तैयार हैं, लेकिन हर एक आदमी को उठना पड़ेगा अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने के लिए, वरना इन लोगों से उम्मीद लगा के आज तक जो मिला है उससे भी जाएंगे। हमारे जखीरे, हमारे खजाने यहां से लूट लूट के ले गए। मैंने कहा कि पानी के खजाने हैं हमारे इलाके में, यहां से बिजली पैदा कर करके बाहर हिंदुस्तान की बैरून रियासत बेची जा रही है, लेकिन हम लोग इस वक्त अंधेरे में,